ये बीजेपी का आपको पता है जुमलेबाजी में इनका कोई सानी है नहीं। और ये इलेक्शन हुआ था, एक तरफ से आज़ाद साहब थे, ऑर्डिनरी सा आदमी जो है जितेंद्र सिंह जी उठ के जो है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो आज़ाद साहब को हराते हैं तो इसका मतलब वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो नहीं थे, वो मोदी बैनर था। अगर कोई पार्टी उसको चैलेंज करेगी हमारे इस लोकसभा सेगमेंट में तो वो अनडाउटली कांग्रेस होगी। तो मैं सरप्राइज भी नहीं होऊंगा कि अगर बीजेपी को कोई सेटबैक होगा, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल मुझे लगे। मैं आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत कदर है, उनने भद्रवा को लेकर काम भी बहुत किया है। जहाँ पर एक डायरेक्ट कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां पर उठ के आप एक फ्रीक बन जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में लोगों के दिलों में वो सवालिया निशान खड़ा कर। एक दिन रैली किए, उमर साहब आगे आगे चल पड़े, पीछे पीछे वो भी कोई जम्मू, कोई श्रीनगर, कोई दिल्ली भाग गया। तो ये आप क्यों लोगों को, हम जैसे लोगों को ही कहते हो कि भाई जाओ वोट, खुद कहाँ हो? है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो आपको खुद, चाहे एनसी का लीडर है या कांग्रेस का लीडर है, कहाँ है इस वक्त तो आम जनता ही वोट दे रही है ना। आदाब नाज़रीन, नासिर केश ऑफिशियल आप देख रहे हैं और मैं हूं नासिर केश। अभी मैं कुलछाड़ी में आया हूं और आज लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग चल रही है, जगह जगह पे लोग जो है अपना वोट पोल कर रहे हैं। तो मेरे साथ मौजूद है साजिद मीर साहब। चलिए साजिद मीर साहब से जानते हैं कि क्या है, पब्लिक ने क्या मन बनाया है और पब्लिक को किस तरफ से जाना चाहिए। साजिद साहब, क्या लगता है आपको, क्या लोगों का जो है मन बना है, रुझान क्या है? देखिए, इस वक्त एक बहुत बड़ा, आप इसको इवेंट कहें, जो लोकसभा इलेक्शन का हो रहा पूरे हिंदुस्तान में, जिसका पहला फेज का जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है बदरवा उधमपुर कठुआ वाली, यहाँ पर इलेक्शन होने जा रहा है। तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बार का इलेक्शन जो है अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर है, डेवलपमेंट को लेकर है। जो डेवलपमेंट फेलियर यहाँ पर हुआ है, जो इस वक्त अंडर डेवलपमेंट देखने को मिल रही है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं। अग्निवीर जैसा मुद्दा है आपके पास, जो इस वक्त जो हालात बने हैं, बहुत सारे लोगों के जहन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जो इस वक्त सारा वो जो एक्यूमुलेशन होगा तो उसका आउटकम जो है वोट में होगा। और इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो इलेक्शन यहाँ पर हमारी इस लोकसभा असेंबली में जो देखने को मिल रहा है, ये बीजेपी बनाम कांग्रेस है। अच्छा, तो मुझे लग रहा है कि लोगों का, आप जैसे खुद भी देख रहे हैं हमारे यहाँ पोलिंग स्टेशन में या रेस्ट वाइज, आप डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात कर लें, यहाँ जहाँ से भी फीडबैक मिल रही है तो हैवी वोटिंग जो है देखने को मिल रही है। डिस्पाइट ये जो रेनी सुबह से जो रेन का स्पेल चल रहा है, फिर भी जो है आपको देखने को मिलेगा कि पोलिंग अच्छे अंदाज में हो रही है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। या अगर हम बीजेपी की बात करें तो इन्होंने बोला कि जो हमसे 10 साल, पिछले 10 साल से यानी 2014 से इनके पास जो काम छूट गए हैं, इस बार हमें 400 पार करा लो तो हम जो है वो जो बचे हुए काम हैं वो भी करेंगे। तो क्या हम इसकी असेसमेंट कर सकते हैं कि कौन से काम 10 साल में हुए और जो बकाया काम है वो कौन से अब ये 400 सीट लेने के बाद करने जा रहे हैं? देखिए, ये तो जुमलेबाजी है बीजेपी का, आपको पता है जुमलेबाजी में इनका कोई सानी है नहीं। और इसमें कोई शक नहीं है कि 10 साल जो इनको दिए हैं उसमें ये खुद ही कहीं ना कहीं अपनी जो है नाअहलियत, जो इनकी इनकम्पिटेंस रही है ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड पे लोगों को पहुंचने की, तो उसको ये कहीं ना कहीं जस्टिफाई करते हैं कि जो 10 साल में नहीं हुआ है वो हम अगले 5 साल में करेंगे। तो मैं फिर से कहूंगा, अनएम्प्लॉयमेंट हमारा यहाँ का मेन इशू है। आप हेल्थ सेक्टर को ले लें, अगर आप सिर्फ भद्रवा की बात करें तो आप ज्यादा दूर ना जाएं। आप जिस इलाके में इस वक्त खड़े हैं, 2009-14 में शायद यही एमपी जो इस वक्त पीएमओ ऑफिस में है, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इन्होंने ही हमारी सड़क का इनॉग्रेशन यहाँ किया था। तो वो सड़क कहाँ है, वो अपने आप में एक मिसाल है, वो एक एग्जाम्पलरी जो है, आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी का क्या है। उसके बाद आप भद्रवा हॉस्पिटल की बात लें, क्या हालत है वहां पर, स्टाफ कहीं मिलता नहीं है, छोटे से दर्द के लिए लोगों को रेफर किया जाता है। तो अब जो इन्होंने करना था वो इन्होंने कर लिया। इस वक्त टाइम है कि लोग जो है, एक जो इनकम्बेंसी इनको है, वो उसका फायदा वो कहीं ना कहीं अगर टर्न होता है इनके खिलाफ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस सेगमेंट में, इस पार्लियामेंट्री लोकसभा सेगमेंट में जो है चेंज ऑफ जो है ये गार्ड आपको मिलेगा। हम कई लोगों से हमने बात की है इस दौरान, जो इलेक्शन का प्रोसेस शुरू यहाँ पे हुआ था, तो बहुत से लोग कहते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उसने कोई काम नहीं किया, भद्रवा के लिए तो स्पेशली उसने कोई काम नहीं किया, लेकिन हम जो वोट हैं मोदी जी को देखेंगे। क्या मोदी जी की छवि पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह लड़ रहे हैं या फिर अपने आप पे वो, अपने आप के कामों पे वो इलेक्शन लड़ रहे हैं इस बार?
आप 2014 का जब असेंबली इलेक्शन हुआ था, एक तरफ से आज़ाद साहब थे जो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर, उसके कबल चीफ मिनिस्टर रहे, उनका नाम था पूरे हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते थे, बहुत बड़े लीडर थे। उस वक़्त एक ऑर्डिनरी सा आदमी जो है जितेंद्र सिंह जी उठ के जो है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं। अगर वो आज़ाद साहब को हराते हैं तो इसका मतलब वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह वो नहीं थे, वो मोदी बैनर था, वो मोदी वेव थी। यहाँ 14 में जो यहाँ पर एमएलए इलेक्शन हुआ वो क्या था? वो जितना भी वेव था वो मोदी वेव था जिस पे इलेक्शन लड़ते, और इस तो वक़्त भी आप समझते हैं कि अभी भी मोदी वेव इस चल रही है? वक़्त भी ये उसी नाम पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। इस वक़्त आप कठुआ से लेके आप रियासी में जाएँ, आप हीरानगर में जाएँ, आप बसोली, बनी, आप किश्तवाड़ में जाएँ, डोडा में जाएँ, इस वक़्त जो भी ये वोट मांग रहे हैं वो मोदी के नाम पे मांग रहे हैं। ये किसी के नाम पे नहीं मांग रहे। इनको पता है कि हमारा जो कैंडिडेट है वो निहायत ही एरोगेंट है, वो निहायत ही इनकॉम्पिटेंट है। उसकी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो कहीं पर भी लोगों को जो है पसंद नहीं आ रही है, ना ही वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं जो लोग देखना चाहते हैं। लोग अपने लीडर को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे देखना चाहते हैं। लोगों के मसले मसाइल हैं उनके, इसमें कोई शक नहीं है कि बीजेपी को इस वक्त हमारे असेंबली सेगमेंट में चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि मैं फिर से कहूंगा, लोग कुटवा से लेके तो अगर आप पाडर तक जाएं या हमारे बदरवा के फार फ्लंग एंड तक जाएं, लोग जो है जितेंद्र सिंह को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब बात आती है एक वो जो पोलराइजेशन सेगमेंट यहाँ पर चलाया है 370 के नाम पे या किसी और नाम पे, तो वहां पर फिर लोग मोदी को देखते हैं। लेकिन जो आपने सवाल किया क्या इस बार भी मोदी वेव है, तो ऐसा नहीं है। अगर इस बार मोदी वेव होती तो फिर 2019 में, 2014 में मोदी की टैली बहुत ऊपर थी सीट्स में पार्लियामेंट में, तो 2019 में कम हुई है। उसी तरह यूपी में योगी आदित्यनाथ, उनकी टैली बहुत ऊपर थी, जो 404 या गालबन 2 सीटों पर इलेक्शन हुआ था तो बहुत ऊपर थी, लेकिन फिर वो 255 पे आ गए, 60-70 सीटें गिर गई, तो ये टैली नीचे जा रही है। कोई भी सियासी जमात अगर उनको ये लगता है कि वो मुस्तकिल तौर पे रहेगी तो वैसा होने वाला नहीं है। जो भी कांग्रेस ने देखा वो अभी बीजेपी ने नहीं देखा, लेकिन वो दौर अलग था, आज सोशल मीडिया का दौर है। आज तो लोग देखते हैं और उनका जो मन है, उनको पता है उनके दिल में क्या, उन्हें किस तरह वोट देना। तो मुझे लग रहा है कि अनडाउटली फिर मैं कहूंगा कि इस वक्त बीजेपी को चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर कोई पार्टी उसको चैलेंज करेगी हमारे इस लोकसभा सेगमेंट में, तो वो अनडाउटली कांग्रेस होगी। तो मैं सरप्राइज भी नहीं हूंगा कि अगर बीजेपी को कोई सेटबैक होगा, जो कि बड़ा इम्पॉसिबल मुझे लग रहा है। अच्छा साहिद साहब, एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आज़ाद साहब एक कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी जो है यहाँ पर जो अपना कैंडिडेट उठाया है, तो क्या देखते हैं, किस नज़र से आप इस कैंडिडेट को देखते हैं? तो क्या लगता है कि कितना वो जो है इस बड़े एक जन सैलाब जो होता है लोकसभा का इलेक्शन, कितना वोट वो इसमें जो है ले सकेंगे? देखिए, मैं आज़ाद साहब बहुत बड़े लीडर हैं, उनकी बहुत कदर है, उनने बदरवा को लेकर काम भी बहुत किया है। लेकिन जब आप इस इलेक्शन की बात, इस इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनकी जो बिड है वो कहीं ना कहीं मुझे उस तरीके से सक्सेसफुल होते नहीं दिख रही है जिस तरीके से उनको होना चाहिए था। इतना, अगरचे वो इतने बड़े लीडर हैं इस स्टेट के या पूरे हिंदुस्तान के देखें, तो जब बात आप सरूरी साहब की करते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि वो कोई भी ऐसी चीज कर पाएंगे इस इलेक्शन में जो उनको कहीं ना कहीं कोई किसी किस्म का जो है फायदा दिलाएगी। हाँ, वोट कहीं ना कहीं, अगर जो इस वक्त सुनने में आता है कि बी टीम का जो काम है, अगर वैसा कुछ है, तो मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में, दिलों में वो बात दुरुस्त भी है। क्योंकि इस मुकाम पे ऐसी हालात में, ऐसी सिचुएशन में जहां पर एक डायरेक्ट कंपटीशन है बीजेपी और कांग्रेस का, वहां पर उठ के आप एक फ्रीक बन जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल में लोगों के दिलों में वो सवालिया निशान खड़ा करता है। हाँ, जब बात आजाद साहब की करते हैं, मैं फिर से कहूँगा बहुत बड़े लीडर, उन्होंने बहुत काम किया है। परसों मैं सुन रहा था अपनी तकरीर में, कह रहे थे कि उनको वोट मांगने की जरूरत नहीं थी, और ये सच है, उनको नहीं, क्योंकि उन्होंने काम इतना ज्यादा किया है। लेकिन जिस पेडेस्टल से, जिस प्लेटफॉर्म से इस वक्त उन्होंने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है, तो मुझे कोई कामयाबी, मुझे कोई सक्सेस मिलती हुई नहीं दिख रही है। अच्छा, आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा साहिद साहब, हमने देखा कि यहाँ पे रैलीज आई, जितेंद्र सिंह की रैली यहाँ पे निकली, आज़ाद साहब की रैली निकली, उमर अब्दुल्ला साहब की रैली निकली, और रैलियों में कोई कमी नहीं थी, एक से बढ़कर एक यहाँ पर रैलीज निकाली गई। तो आप समझते हैं कि रैलीज जो है ये हकीकत होती है या फिर ये सिर्फ आईवॉश होता है? किस नजर से आप इसको देखते हैं? नहीं, ये हकीकत, देखिए कोई भी चीजें जो है ना, जब आप इनिशिएट करते हैं तो फिर उसको
खत्म करना भी जो है ना, इक़्तिदाम पे ले जाना भी जो है, उसको पाए तकमील लाना बहुत जरूरी है। ठीक है, रैली हुई, लेकिन जिन लोगों ने, जिन लीडरान ने वो रैली की, वो कहाँ गए? क्या वो इस वक्त बदरवा में खड़े हैं? क्या वो इस वक्त अपने लोगों को कह रहे हैं? क्या वो बाहर बूथ्स पे कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, जो उनके कंसर्न बूथ्स है? नहीं। एक दिन रैली किए, उमर साहब आगे आगे चल पड़े, पीछे पीछे वो भी कोई जम्मू, कोई श्रीनगर, कोई दिल्ली भाग गया। तो ये एक मैसेज है कि भाई अगर आप इतने सीरियस हो एक चेंज के लिए, तो आप क्यों लोगों को, हम जैसे लोगों को ही कहते हो कि भाई जाओ वोट? खुद कहाँ हो? आपकी खुद अपनी फैमिलीज कहाँ है? कितने आपने निकाले पोलिंग बूथ्स तक पहुंचाने के लिए? क्या आपके अपने लोग निकले? क्या आप खुद घर से निकले? है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो आपको खुद, चाहे एनसी का लीडर है या कांग्रेस का लीडर है, कहाँ है इस वक्त? इस वक्त तो आम जनता ही वोट दे रही है ना, आम लोग दे रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताऊं नासिर साहब, अगर वो नहीं भी आते, वो नहीं भी कहते, तो लोगों को पता है उन्होंने क्या करना है। हर एक को पता है कि जिसने बीजेपी को वोट देना उसने देना, उसने क्यों देना है। जिसने चौधरी लाल सिंह जी को या कांग्रेस को वोट देना, उनको पता उनने क्यों देना, या किसी और पार्टी को देना, क्यों देना, उनको पता। उनको फिर इस रैली की भी जरूरत नहीं थी। मजा तब आता जो आपने इनिशिएट किया रैली, फिर आप अपने असेंबली सेगमेंट्स में रहते, अपने लोगों को निकालते, उनको गाड़ियां भेजते, उनको फैसिलिटेट करते। आप तो एक दिन रैली करके गाड़ी में दिखे, दूसरे दिन तो आप भाग गए। तो ये दिखाता है कि आपकी सीरियसनेस कितनी है, आप किस तरह की चेंज यहाँ पर लाने चाहते हो, और क्या जो चेंज आप लाना चाहते हो वो इस तरीके से मुमकिन है कि आप आए, फिर लोगों को कहकर अगले दिन जो आप गाड़ियों में रवाना होकर अपने अपने चले जाएं। तो मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं अफसोसनाक है। तो ये जो है सीरियसनेस जो है, जो हमें देखनी चाहिए थी, वो देखने को नहीं मिल रही है। चलिए ठीक है। तो नाज़रीन थे आज मेरे साथ जिनसे हमने बात की, और लोकसभा इलेक्शन चल रहे हैं, और ये जो पब्लिक जिसको वोट करेगी वही जो है सत्ता की गद्दी पे बैठेगा, और 4 जून को ये स्पष्ट हो जाएगा कि लोगों ने किसको मैंडेट दिया है और लोगों की सोच क्या है। क्या खास तौर पर अगर बात करेंगे उधमपुर लोकसभा सीट की, क्या यहाँ पर बदलाव होगा या नहीं, ये 4 तारीख को जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये बात तो तय है कि मुकाबला जो है कांटे का फिलहाल बताया जा रहा है कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान। ज़्यादा न्यूज़ और अपडेट के लिए आप देखते रहे नासिर केश ऑफिशियल। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।